वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है अफसोस है मुझे डॉट डॉट डॉट। तो ये आपके रिलेशनशिप पर रीडिंग है और इसमें जानने वाले हैं कि अभी उनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। गाइस, इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है और आपको ये भी बता दूं मैं कि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। तो चाहे पर्सन से आपका कांटेक्ट हो या नो कांटेक्ट हो, तब भी आप पर रेजोनेट होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर अभी इस वक्त सोच रहे हैं कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, आगे बढ़ रहे हो, आपके जीवन में काफ़ी कुछ नया हो रहा है। और इस इंसान को ये भी लगता है कि उन्होंने आपको जिन जिन बातों के लिए ट्रिगर किया था, आपने उन सभी कमियों पर काम किया है। जैसे अगर वो आपको कहते थे कि तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी ज़िंदगी में देखना तुम्हें कभी सक्सेस नहीं मिलेगी, तुम हमेशा रिलेशन के बारे में सोचते हो, लाइफ के बारे में नहीं सोचते, तो शायद आपने उनकी बातों को गलत साबित करने के लिए पूरी तरह से अपने जीवन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे दी है। अब आप अपनी लाइफ में इनके ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं कर रहे। आप इन्हें प्यार करते हो, नो डाउट, क्योंकि आपके कार्ड्स इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल निकले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन से अपनी ज़िंदगी में दुख बहुत देखे हैं, तो आपके अंदर हमेशा ये चलता रहता है कि इतना प्यार देने के बाद भी मेरे पर्सन ने कभी भी मेरे प्यार को अहमियत क्यों नहीं दी। और अभी इस पर्सन के दिल में ये भी चल रहा है कि वो आपको कुछ सच भी बताना चाहते हैं। कोई भी सच है जो उन्होंने लंबे टाइम से आपको बताया नहीं था। उन्हें लगता है कि अब वो टाइम आ गया है कि वो आपको सच बताएं। देन अगले कुछ कार्ड्स हैं उन लोगों के पार्टनर के जिनके दिल में आपको लेकर शायद आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर कोई नई शुरुआत करने का मन कर रहा है, क्योंकि पर्सन काफ़ी खुश लग रहे हैं। आपके बारे में सोचकर उनको टेंशन नहीं होती, बल्कि वो कॉन्फिडेंस में रहते हैं। उन्हें लगता है कि वो आपको सारी खुशियाँ देना चाहते हैं जो उन्होंने आपके लिए आज तक नहीं किया, वो आपको करके दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनको प्यार देने का मन कर रहा है। और वैसे भी मैंने अभी पिछले कुछ वीडियोस में काफ़ी सिमिलर कार्ड्स को एक्सपीरियंस किया है। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे करंट फीलिंग्स पर, अभी बीते दिनों मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं करंट फीलिंग्स पर, तो उन वीडियोस की एनर्जी और आज के वीडियो की एनर्जी काफ़ी मिल रही है। तो मैं इतना कह सकती हूँ कि डेफिनेटली आप दोनों की लाइफ में जो चेंज आना चाहिए वो चेंज आ रहा है। कई बार कुछ दर्शकों को लगता है कि हम रोज़ रीडिंग सुनते हैं लेकिन हमारी लाइफ नहीं बदल रही। तो देखिए गाइस, लाइफ रीडिंग सुनने से बदलती नहीं है। लाइफ तब बदलती है जब आप रीडिंग सुनकर, रीडिंग में जो बताया जाता है, जो गाइडेंस मैं देती हूँ, जो टिप्स देती हूँ, जो मैं आपको कहती हूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए और इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो जब आप उसे अपनी ज़िंदगी में उतारते हो, इस्तेमाल करते हो, तब आपकी लाइफ में चेंज आता है। सिर्फ ये सोच लेना कि हम कोई टैरो का वीडियो देख लेते हैं या फिर हम कोई
एस्ट्रोलॉजी का वीडियो देख लेते हैं और रातों रात लाइफ बदल जाएगी, ऐसा नहीं होता। क्योंकि मुझे कमेंट में ऐसे कमेंट भी कुछ मिले थे जिनमें कई लोगों ने कहा था कि हम कई महीनों से वीडियोस देख रहे हैं लेकिन हमें कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा। और उन्हीं कमेंट्स के नीचे वो कमेंट्स भी थे जिनमें लोगों ने ये लिखा हुआ था कि हमने वीडियोस को सुनकर अपनी ज़िंदगी को बदलते हुए देखा है, क्योंकि वो लोग उपाय कर रहे हैं, वो लोग टिप्स फॉलो कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग ना निराश मत होना कि मेरे को अभी रिज़ल्ट नहीं आ रहा। ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, इनको बनाने का मकसद ये होता है कि आपकी लाइफ में कहीं से भी अगर मैं कोई पॉजिटिव एनर्जी ऐड कर सकूं या आपका मार्गदर्शन कर सकूं तो मेरे लिए वही बहुत है। वापस आते हैं रीडिंग पर। कुछ लोगों के पार्टनर का थॉट चक्रा जो पिछले कई दिनों से ब्लॉक था, वो कहीं ना कहीं ओपन हो रहा है, क्योंकि इनके अंदर आपसे कम्युनिकेट करने के लिए एक क्यूरियोसिटी भी है, एक एक्साइटमेंट भी है। ये बहुत जल्दी आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि अब ये अपने ऊपर काबू नहीं रख पा रहे। फिर आपके लिए आने वाले 7 दिन भी इम्पॉर्टेंट हैं और कुछ कुछ लोगों के लिए अगले 21 दिनों के बाद इस रिलेशन में कोई चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। देन यहाँ पे अगला कार्ड आया है, वो है अटैचमेंट का। आपके पर्सन को लगता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा, जो पहले अटैचमेंट फील नहीं करते थे, अब उन्हें आप कई मायनों में उनके साथ अटैच नज़र आते हो। उन्हें लगता है ये रिलेशन हल्के में नहीं लिया जा सकता और ये पर्सन को आपसे रिलेटेड कुछ यूनिवर्स ने सिग्नल्स और हिंट भी दिए होंगे। जिन लोगों के पार्टनर टैरो में, एस्ट्रोलॉजी में या किसी भी रूप में कहते थे कि हम ये सब मानते नहीं हैं, मुझे लग रहा है कि वो छुप छुप कर इन सब चीज़ों के बारे में सर्च कर रहे हैं। अगर वो आपको ऊपर ऊपर से कहते हैं कि मैं टैरो में नहीं मानता, मैं एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानता, मैं कुंडली में नहीं मानता, मैं मैच मेकिंग में नहीं मानती, तो उनका जो आपको इस तरीके से कहना था कि मैं ये सब नहीं मानता, वही पर्सन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन सब में मानना शुरू हो गए हैं। इस पर्सन को आपके ऊपर कई गुना विश्वास भी है। उन्हें लगता है कि अगर वो इस रिलेशन को आगे चलकर शादी में बदलते हैं या आपको लेकर अपने घर पे बात करते हैं तो आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप हमेशा उनका स्टैंड लोगे और उनके सपोर्ट में आगे आओगे। तो अगर वो अभी आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहे, जैसे आपको लग रहा है कि वो तो कॉल भी नहीं कर रहे, तो शादी कहाँ से करेंगे, मुझे लग रहा है अभी उनकी अवेकनिंग चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। मुझे आपकी रीडिंग में इन्फिनिटी का साइन भी मिला है। इन्फिनिटी का साइन आप लोगों को पता होगा, जो कि सिंबल है रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, लेकिन एक इन्फिनाइट लव को दिखाता है कि इतना ज़्यादा प्यार जिसको हम शब्दों में नहीं बता सकते। और नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है ट्रैवलिंग का। तो कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर अगर कहीं दूर रहते हैं, किसी दूसरे शहर में हैं या दूसरे कंट्री में रहते हैं, तो कुछ प्लान कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि वो मिलने आएंगे।
और हो सकता है ये प्लानिंग उनको अंदर से परेशान भी करती हो, क्योंकि अगर कुछ लोग जो लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं ना, उनको सबसे बड़ी रिलेशन में प्रॉब्लम यही होती है कि उनका जब मन करता है मिलने का, देखने का, पार्टनर के पास जाने का, तो वो अंदर से परेशान हो जाते हैं कि इस वक्त हम क्यों नहीं मिल सकते, क्यों हम इतने दूर हैं, क्यों हमारे रिलेशन में वो डिस्टेंस है। तो ये डेफिनेटली अंदर से दुखी तो हैं। देन अगला कार्ड है, यहाँ पे क्रिस्टल्स का कार्ड आया है, और उन क्रिस्टल्स में भी जो ज़्यादा कार्ड मुझे दिख रहे हैं वो हैं ग्रीन एवेंचुरिन का, रोज कॉर्ड्स का, एमेथिस्ट का, पायराइट का, सिट्रीन का और जेड है। ये कुछ स्टोन्स होते हैं, क्रिस्टल स्टोन्स। अगर आपने ये अपनी बॉडी पे पहने हुए हैं किसी भी रूप में, चाहे गले में पेंडेंट पहना है या हाथ में आपने कोई रिंग पहनी हुई है क्रिस्टल्स की, तो आपको कहा जा रहा है कि आप इन्हें उतारें। इन्हें फिर से आपको क्लेंस करना पड़ेगा, और क्लेंस करने के बाद इन्हें री एनर्जाइज्ड करें, देन उसको अपनी बॉडी पे पहने। जो लोग बिना क्रिस्टल्स को एनर्जाइज्ड किए पहन लेते हैं, ये सोचकर कि एक बार डाल दिया तो उतारना नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको क्रिस्टल्स हमेशा अपनी बॉडी पर जब भी पहने हुए हैं और आपको नेगेटिविटी फील हो कि मेरे को क्रिस्टल पहनने के बाद भी अच्छा नहीं लग रहा, मेरी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा, तो आपको टाइम टू टाइम इन्हें निकाल कर री एनर्जाइज्ड करना ही होता है। और जिनको तरीका नहीं आता कैसे इनको री एनर्जाइज्ड करते हैं, उन्हें मैं कहूँगी आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन में जान सकते हो कि किस तरीके से इनको री एनर्जाइज्ड करना होता है। क्योंकि अगर आप इनसे ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हो तो आपको बहुत छोटे से कुछ टिप्स मैं देती हूँ पर्सनल रीडिंग में, जो आपके बहुत काम आती है। और मेरे साथ पर्सनल कंसल्टेशन लेने की जानकारी आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। अगला कार्ड यहाँ पे आता है, आपके पर्सन किसी तरह से लाइफ में बर्डनसम फील कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से इनको नींद भी अच्छे से नहीं आ रही। रिलेशन में इनको कई बार ऐसा भी लगता है कि मैं इस रिश्ते से बाहर चला जाता हूँ, मुझे कोई रिलेशन ही नहीं चाहिए, मैं अकेला रहूँगा या मैं अकेली रहती हूँ। लेकिन थोड़े ही टाइम बाद ये दोबारा आपके रिलेशन में बने रहने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। तो इनकी एनर्जी में फ्लक्चुएशंस हैं। ये पूरा अपना कंट्रोल खुद पे नहीं पा रहे, इनको अपनी एनर्जी फील हो रही है जैसे आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है। कुछ लोगों के लिए अगले 3 घंटे में भी पार्टनर का कॉल आ सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये काफ़ी टाइम से आपसे कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन एक राइट टाइम का वेट करते करते इनका भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया है। पहले ये चीज़ों को समय पे टाल देते थे कि अगली बार देखेंगे, अभी क्या जल्दी है, रिलेशन ही तो है, अपने आप सही हो जाएगा सब। लेकिन अब इन्हें लग रहा है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा। कुछ लोगों में तो मेरे दर्शकों ने खुद इस इंसान से बात करना बंद कर दिया है, जैसे कि आपको लगने लगा है कि हमेशा मैं ही इस इंसान को मनाता रहता हूँ, ये तो आगे से भाव खाता है, अकड़ दिखाता है, सही बात को भी गलत ठहराता है।
तो जब तक ये पर्सन हील नहीं हो जाते, मेरे प्यार को ये समझते नहीं हैं, तब तक मैं इनकी लाइफ में नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी। तो यहाँ ऐसे लोग भी दिख रहे हैं मुझे जिन्होंने खुद इस इंसान से बात करना कम कर दिया है। आपकी रीडिंग में मुझे श्री कृष्ण और राधा जी का कार्ड मिला है, जीसस क्राइस्ट का कार्ड मिला है, लॉर्ड बुद्धा का कार्ड मिला है। एंजल्स में मुझे आर्कएंजल शैमुअल और आर्कएंजल माइकल का कार्ड मिला है। कुछ लोगों के लिए मुझे शिरडी वाले साईं बाबा जी का भी कार्ड मिला है। ये टैरो कार्ड्स होते हैं, डिविनिटी टैरो कार्ड्स, रिलीजियस टैरो डेक्स होते हैं, अलग अलग वैरायटी में आते हैं। आप चाहें तो इन्हें नेट पे सर्च कर सकते हो, क्योंकि ये कुछ लोगों के इष्ट देव हो सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप इन अपने इष्ट देव के आगे प्रेयर करना स्टार्ट कर दो। कहीं ना कहीं ये आपको आपके रिलेशन में कुछ मेजर होने वाली एनर्जी को भेज रहे हैं। बहुत टाइम से अगर ब्लॉक्ड सिचुएशन है, पर्सन ने बात नहीं की आपसे, या पर्सन की तरफ से आपको काफ़ी टाइम से कोई मैसेज नहीं मिला, कोई कॉल नहीं आया, या पर्सन ने कोशिश भी नहीं की कि कम से कम मैं उससे बात तो करूं, तो अब अगले आने वाले मैंने जो आपको टाइम बताया है, या तो 7 दिनों के बाद ये एनर्जी बदलेगी, या 21 दिनों के बाद तो श्योर शॉर्ट एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं। राशियों की अगर मैं बात करूं तो रीडिंग में राशियां सारी आई हैं। फायर एलिमेंट भी है, अर्थ भी है, वाटर भी है और एयर एलिमेंट भी है। देन अगले कार्ड्स हैं यहाँ पे चैनल्ड लव मैसेज के, जो आपका पर्सन अपने दिल में सोच रहा है, फील कर रहा है, लेकिन बोल नहीं पा रहा या बोल नहीं रही। रीज़न कुछ भी हो सकता है कि अभी वो आना नहीं चाहते, या अभी उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं अभी चला गया उसके पास तो मुझे करियर के लिए जो करना है या लाइफ में जो मुझे बड़ा करना है वो कौन करेगा। क्योंकि वो अभी अपनी ज़िंदगी में ना 2 चीज़ों में परेशान चल रहे हैं। उनकी लाइफ में कुछ 2 चीज़ें हैं या 2 सिचुएशंस हैं, 2 लोग हैं जिनके लिए उनका मन और दिमाग जो है ना, वो दोनों ही अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं। तो मेंटली ना अनस्टेबल हैं, अपसेट भी हैं, समटाइम्स इतना लोनली फील करते हैं कि अपना अकेलापन किसी को दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि इन्होंने पब्लिक में या अपनी सोसाइटी में एक ऐसी इमेज बनाई हुई है कि मुझे कभी भी नेगेटिविटी परेशान नहीं करती। मैं हमेशा चीयरफुल रहता हूँ, हाई ऑन वाइब्रेशन रहता हूँ, मेरा एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है, मैं हैप्पी रहता हूँ और मैं काफ़ी फोकस्ड और गोल ओरिएंटेड हूँ। तो शायद ये अपने आसपास वालों को भी ऐसा नहीं दिखाना चाहते कि ये ज़िंदगी में किसी दुख और गम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इन्होंने ना एक मास्क डाला हुआ है अपने चेहरे पर। और आपको पता है कि कोई भी इंसान है दुनिया के अंदर, वो कब तक अपने सच को छुपाकर ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा। एक ना एक दिन उसकी सच्चाई बाहर आ जाती है। वो कितना भी उस पर पर्दा डाले, मास्क डाले, उसके ट्रू इमोशंस बाहर निकलते ही निकलते हैं। तो इनका वही टाइम चल रहा है। चलिए फिलहाल इनके चैनल्ड मैसेज देखते हैं क्या निकले हैं। पहला चैनल्ड मैसेज निकला है, तुमने सही कहा था, तुम्हारे जैसा यहाँ कोई नहीं है, हर कोई मुझे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ और तुमसे मिलना चाहता हूँ। बेबी, आई एम सॉरी।
अब ये मैसेज है जिन लोगों के पार्टनर को आपके प्यार का एक गहरा एहसास हो गया है, एक फीलिंग आ गई है अंदर से, या एक रिग्रेट की एनर्जी में पार्टनर चल रहे हैं आजकल कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। आप हमेशा सही बोलते थे और वो आपकी बातों को हमेशा हंसी में, मजाक में, हल्के में ले लेते थे। अब जब उनके साथ वही चीज़ें हो रही हैं कि उनकी लाइफ में जो लोग हैं वो सिर्फ उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सिर्फ उनका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आपके पर्सन को पता चल रहा है कि डेफिनेटली आपके प्यार में वो बात थी जिसने इस इंसान की एनर्जी को बिना कहे, बिना बोले समझ लिया था। तो आपका प्यार इनको अब समझ भी आ रहा है, और शायद ये जो सेपरेशन आप दोनों में चल रहा है, दूरियां बनी हुई हैं, पर्सन अगर कांटेक्ट नहीं कर रहे, या पर्सन थर्ड पार्टी में है, या पर्सन काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर में चले गए हैं या कंट्री में चले गए हैं, और आपको लग रहा है कि हमारी बातचीत पहले के मुताबिक बहुत कम हो गई है, तो अभी भी ये ज़िंदगी में आपको पूरी तरह से भूले नहीं हैं। ये इंसान चाहे मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, डिवोर्स्ड है, या ये पर्सन अभी भी सिंगल है, और अगर ये थर्ड पार्टी में भी हैं, फिर भी ये लगातार आपके बारे में सोचते ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ जो कार्ड्स आए हैं वो उसी एनर्जी को दिखा रहे हैं कि इनको रिग्रेट हो गया है, इनको पछतावा हो गया है कि मैंने अपने जीवन में जब प्यार मेरे पास था तो मैंने उसको देखा नहीं, या फिर ये इतना ओवर कॉन्फिडेंस में लाइफ चला रहे थे कि फिर क्या हुआ, अगर ये चला गया है या ये चली गई है तो मुझे बहुत लोग मिल जाएंगे जो मुझे प्यार भी देंगे, मेरी केयर भी करेंगे और मेरा इंतज़ार भी करेंगे। बट ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता जो हम सोचें, और कभी कभी इंसान का ओवर कॉन्फिडेंस उसको ले डूबता है। तो इन्हें समझ आ रहा है आपका प्यार भी और अपनी की गई गलतियों का गहरा पछतावा भी हो रहा है। देन अगला चैनल्ड मैसेज है, तुम्हारे चले जाने के बाद मेरे जीवन से भाग्य चला गया, कितना भारी नुकसान मुझे हुआ है, कैसे बताऊं। वाओ, डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप उनके लिए लकी चार्म साबित थे। आपने उनकी लाइफ में कई बार प्रूफ किया होगा कि देख लो मेरे आने के बाद तुम्हारी लाइफ में ये कुछ हुआ है, और आपने बोला भी होगा कि देख लो मैं तुम्हारे लिए कितना लकी हूँ या कितनी लकी हूँ। आपके जाने के बाद इस इंसान का जैसे भाग्य काम करना बंद कर गया या भाग्य कम हो गया है, और ये मेरी बात से कुछ लोग सहमत भी होंगे। गाइस, हमारी लाइफ में ना कई बार ऐसे लोग आते हैं जिनके आने के बाद हमारी ज़िंदगी अचानक बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाती है, सब कुछ अच्छा होने लगता है, जो हम सोचते हैं वो हमें मिल जाता है, बैठे बिठाए काम होते हैं, चाहे नौकरी का लगना हो, बिजनेस का चलना हो, हेल्थ अच्छी रहती है, मन खुश रहता है, सोसाइटी में नाम फेम बढ़ जाता है। कई बार तो हमें फाइनेंशियल गेन होते हैं सडनली किसी के आने के बाद। कुछ लोग किसी के आने के बाद अपने लाइफ पर्पस को समझ लेते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हमें मटेरियल गेन ना मिले, यानी कि हमें दुनियावी साधनों की बढ़ोतरी ना दिखे कि हमारी ज़िंदगी में ये कुछ तो बढ़ नहीं रहा, लेकिन हमारी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, बैलेंस में रहती है, हम कभी दुखी और परेशान नहीं रहते, हमेशा कॉन्फिडेंस में रहते हैं, पावर में रहते हैं,
और हमें भी नहीं पता लगता कि हम इतना खुश खुश क्यों रहना सीख गए हैं। तो कई बार ये हमारे पार्टनर की वजह से होता है। उनके ग्रहों के कारण हमारे ग्रह जो कंपैटिबल होते हैं वो हमें अच्छा रिजल्ट देते हैं। उनके नक्षत्र हमारे नक्षत्र के साथ जब कंपैटिबल होते हैं तो हमें कई मायनों में चाहे दुख भी आए या परेशानियां भी आए तो रास्ता निकल आता है। लेकिन अब इन्हें लग रहा है कि जब आपकी लाइफ से ये आपको बैडली ट्रीट करते थे, ब्लॉक में डाल देते थे, कई कई दिनों तक बात नहीं करते थे, अपने हाई ईगो में रहना, एटीट्यूड में रहना, तो उनको पता लगा है कि उनकी लाइफ में नुकसान होना शुरू हो गया है। वो कोई भी नुकसान हो सकता है। बिजनेस में नुकसान हो रहा है, पैसों का नुकसान हो रहा है, कार्मिक लोग मिल रहे हैं, धोखेबाज लोग मिल रहे हैं, अपने ही इनको धोखा दे रहे हैं, लोग इनका फ़ायदा उठा रहे हैं, या ये जो भी अपनी ज़िंदगी में सोचते हैं वो काम अचानक ही रुक जाता है। एक ही काम को करने के लिए इनके 100 टाइम्स एफर्ट लगते हैं, डबल मेहनत लगती है। तो ये अंदर से सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों है। उन्हें समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपके साथ जैसा ट्रीट किया है शायद कर्मा उन पे भारी पड़ गया है, और ये डेफिनेटली आपसे अपॉलजी और सॉरी बोलने के लिए परेशान भी हो रहे हैं। तो अगले कुछ दिन बहुत लोगों के पार्टनर ना सॉरी बोलते हुए लाइफ में लौटेंगे। अगर कांटेक्ट में भी होंगे तो आपको ऐसा बार बार बोलेंगे कि प्लीज़ बुरा मत मानना अगर मैं तुमसे ये बात करूं, या प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी तुम्हारे साथ पहले गलत किया था। तो आपको लगेगा कि सडन चेंज कैसे आ गया, एकदम से ये इंसान कैसे बदल गए हैं। देन अगला चैनल्ड मैसेज है, मेरे कई फ्रेंड्स तुम्हें मेरे साथ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और अक्सर तुम्हारे बारे में पूछते रहते हैं। वाओ, ये काफ़ी रोमांटिक एंड क्यूट मैसेज है। एनर्जी बहुत हैप्पी है, हाई है, एक्साइटमेंट से भरी है। डेफिनेटली ये पर्सन को आपके साथ अपना रिश्ता और आपके साथ अपनी जोड़ी पसंद है। अगर इन्होंने कभी आपके बारे में अपने फ्रेंड्स को बताया है तो वो भी कहते होंगे कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ बहुत ही कंपैटिबल है, उसकी एनर्जी तुम्हारी एनर्जी से बहुत मैच करती है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत कंपैटिबल लगते हो, बहुत ब्यूटीफुल साथ में जोड़ी लगती है, और ऐसा लगता है कि तुम एक दूसरे के लिए ही बने हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं ऐसी बातें जब इनके दोस्त इन्हें बोलते हैं, और मुझे ये भी लग रहा है कि इनके कुछ दोस्त हैं जो आपको जानते होंगे। उन्होंने आपके बारे में पूछा भी होगा कि आजकल वो कहाँ है, तुमने उसकी बात नहीं की या तुमने उसके बारे में बताया नहीं। तो शायद ये सोच रहे हैं कि आपको ये बताना चाहते हैं कि मेरे दोस्त तुम्हारे बारे में भी बात करते हैं। अगला चैनल्ड मैसेज है, मैं इन दूरियों को मिटाना चाहता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरे से दूर रहो, प्लीज़ कुछ ऐसा प्लान करो कि हम दोनों हमेशा के लिए साथ आ जाएं। आई लव यू। ये मुझे फिज़िकल डिस्टेंस वाली दूरी लग रही है, इमोशनल डिस्टेंस वाली नहीं लग रही। मतलब डिस्टेंस है ज्योग्राफिकली, आपसे ये कहीं दूर रहते होंगे, किसी दूसरे शहर में हैं, या फिर आप लोग हो सकता है कि बहुत ही दूर रहते हो, किसी अदर कंट्री में भी हो सकते हैं, विदेश में रहते हो। तो इन्हें बहुत ज़्यादा ना कई बार अपने दिल में ये बातें काटती हैं, चुभती हैं कि ये दूरी क्यों है हमारे बीच में, क्योंकि वो ये दूरी नहीं रखना चाहते आपके साथ। उन्हें इस रिलेशन में क्लोजनेस चाहिए, टुगेदरनेस चाहिए, और
शायद इन्होंने कभी बोला भी हो कि हम लिविंग रिलेशन में रह लेते हैं, या फिर आपको बोला हो कि तुम मेरे पास आके रह लो, यहाँ जॉब ढूंढ लो, यहाँ करियर बना लो। तो ये मिस कर रहे हैं। बस ये थी गाइज आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। इसे लाइक ज़रूर दें। कमेंट में आज आपको लिखना है ट्रू लव, और वीडियो को लाइक देने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो प्लीज़, जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिनको अगला वीडियो अपनी मर्ज़ी का देखना है तो वो टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, वो वीडियो 1 या 2 दिन में 100% आ जाएगा। ज़्यादा कमेंट आएंगे तो वो वीडियो 24 घंटे के अंदर ही आ जाएगा। और कंसल्टेशन से जुड़ी जानकारी या एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन लेना चाहते हो, हीलिंग करवाना चाहते हो, स्पेल्स करवाना चाहते हो, पार्टनर को थर्ड पार्टी से निकालना चाहते हो, या उन पर कोई ब्लैक मैजिक है उसको ख़त्म करवाना चाहते हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।